अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो मेरे व्यू के परिंदों, सब खैरियत से हो। आज का जो हमारा मॉड्यूल है इम्प्लीमेंटेशन है। ये मैंने वैसे आज पीपीटी स्लाइड ओपन कर ली है। चलते हैं अपने मॉड्यूल की बेसिक फाइल की तरफ। पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, तो उसमें पहले हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम उसका डिज़ाइन लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद हम कहते हैं डन हो गया जी सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेस्ट कर लिए। रिक्वायरमेंट्स में आपको पता है, मैंने पिछले मॉड्यूल्स में बताया है कि रिक्वायरमेंट्स में हमें रिक्वायर होता है कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे आपको मतलब हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, मखसूस मतलब सॉफ्टवेयर की लाइफ के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उनको पूरा करते हैं। फिर डिज़ाइन के अंदर हम मतलब मुख्तलिफ टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने एडिशन करनी है तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन है तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार साइन यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड वीएन। यहाँ पे हम हमारा वो काम होता है। लेकिन जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, पीछे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमने मतलब उसकी जो डिज़ाइन फेज़ है, उसका डिज़ाइन भी तैयार किया है, उसमें क्या-क्या यूज़ होना, टैग्स भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वो प्रोसीजर डन करना है। मतलब सॉफ्टवेयर जो मुकम्मल तौर पे बनेगा इसी हिस्से के अंदर आके बनता है। ये आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन है छोटा-सा, और एक क्विज़ इसमें से बन सकता है। इसके अंदर आपका जो है ना बेसिकली आके सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे इसके अंदर बनता है। इसके अंदर प्रोसीजर होता है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग होती है और आगे पेश कर दिया जाता है जिस कंपनी जिस फर्म का होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द एक्चुअल राइटिंग। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन नाम से ही पता हो रहा है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मतलब मुकम्मल तौर पे उसकी क्रिएशन, फाइल्स, डेवलपमेंट ऑफ द डाटाबेस, मतलब जो भी फाइल्स होंगी, जो भी एल्गोरिथम होगा, जो उसका प्रोसीजर होगा, सारा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन, आप कहेंगे द स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेयर द ऑल द प्रोसीजर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डन इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। कुछ भी अपने वर्ड्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो बताता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दैट वी सी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ द सॉफ्टवेयर एनालिसिस्ट एंड समटाइम, जो कि प्रोग्राम को एनालिस्ट करते हैं ना, जो प्रोग्राम की जांच पड़ताल करते हैं कि प्रोग्राम ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको कहते हैं प्रोग्रामर या एनालिस्ट। ठीक है, एनालिस्ट करने वाले बंदे को यहाँ पे उसने बेसिकली बताया यह है कि ये आपका क्विज बन सकता है आई थिंक। इसमें वो कहता है इम्प्लीमेंटेशन वो स्टेज है दैट वी सी डिस्टिंक्शन बिटवीन टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर का टास्क है, उसका जो काम है, उसका जो उसकी जो जांच पड़ताल है, उसके और प्रोग्रामर या जो उसको एनालिस्ट करता है उसके दरमियान का जो स्टेज है ना, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से इसको बना के वो पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं, जो सीनियर प्रोग्रामर होते हैं, ये नीचे लिखा है, जो सीनियर प्रोग्रामर होते हैं वो इसको टेस्ट करते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही सारा सीन ओके करने के बाद फिर वो आगे टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जो ऊपर सीनियर प्रोग्रामर होते हैं उनसे भी बड़े उनको। यहाँ पे कहता है द ब्लू प्रिंट ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज फाउंडेड इन द फैक्ट दैट टू डेज स्टेप, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसमें हम ब्लू प्रिंट्स मतलब उसका नक्शा बनाते हैं, तो वो सारा ब्लू प्रिंट्स होता है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। वो पूछेगा व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन और आपने बता देना है कि वो वाला स्टेप जिसमें मुकम्मल प्रोसीजर होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम मॉड्यूल नंबर 131 को भी कवर कर लेते हैं साथ में। तो बेसिकली टेस्टिंग फेज मतलब सॉफ्टवेयर जब बन जाता है फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ख़त्म करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को बिल्कुल रेडी करके फिर आगे जो है ना जिसका टास्क है उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो टेस्टिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाने को टेस्ट बनाने के बाद उसको टेस्ट करना है। अगर आप इन स्टेप्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुकम्मल तौर पे याद नहीं करते, आपको समझ है तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। कहता है इन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज ऑफ द पास्ट टेस्टिंग वाज एसेंशियली इक्वेटेड विद द प्रोसेस ऑफ द डीबगिंग। सबसे पहले कहता है कि पुराने ज़माने में रवायती तौर पे जो टेस्टिंग की जाती थी उसमें क्या किया जाता था, कहता था डीबगिंग की जाती थी प्रोग्राम की। एंड फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वाज कंपैटिबल विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक क्या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हुई है, इस चीज़ को चेक किया जाता था। पुराने ज़माने में सिर्फ यही काम किया जाता था और डीबगिंग की जाती थी। अब डीबगिंग क्या थी? सबसे पहले डीबगिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं, उसको बनाने के बाद उसमें से
कोई एरर है उसको तलाश करना, फिर उसको ख़त्म करना, मतलब फाइंड एंड देन सॉल्व इट। इस सारे सीन को क्या कहते थे? डीबगिंग। प्रॉब्लम को फाइंड करना, तलाश करना, फिर उसको ख़त्म करना, ओके करना, डन करना सॉफ्टवेयर को, इसको कहते थे डीबगिंग। कहता है पुराने ज़माने में रवायती तौर पे जो होती थी टेस्टिंग, उसमें सिर्फ प्रोग्राम की डीबगिंग की जाती थी और फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो था कि क्या वो कंपैटिबल है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के पास, यही काम किया जाता था। बट कहता है टुडे however this vision of testing is considered far too narrow। मतलब कहता है दिस इज टू नैरो से मुराद यहाँ तंग तंग वाला सीन नहीं है। मतलब कि नैरो से मुराद यहाँ आपने ये नहीं समझ सकते कि दिस इज नैरो से यहाँ पे वो ये मुराद ले रहा है कि ये वाला सीन जो अब है ना, ये ज़्यादा बारीकी से किया जाता है। सिर्फ वही काम नहीं किया जाता डीबगिंग की और सॉफ्टवेयर को आगे सेंड कर दिया, नहीं। अब ये नैरो है, इसमें बारीकी से काम किया जाता है, ज़्यादा अच्छी डिटेल दी जाती है। प्रोग्राम आर नॉट ओनली आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे नमूने होते हैं, नमूने मतलब छोटे छोटे हिस्से, पीस बना लिए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता था कि मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उसके अलग-अलग से पार्ट बनाए जाते हैं और उसमें से प्रॉब्लम को फाइंड की जाती है। लेकिन अब ये वाला सीन नहीं है। अब मुकम्मल तौर पे सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे डीबगिंग भी की जाती है ड्यूरिंग द टेस्टिंग और उसमें से एरर निकाले जाते हैं, उसकी टेक्निक्स को ओके किया जाता है। ये सारा सीन अब इकट्ठा ही हो जाता है, ठीक है, मुकम्मल, क्योंकि हमारे पास अब अच्छे कंपाइलर और इंटरप्रेटर मौजूद हैं। इसमें यही कहता है दैट आर टेस्टिंग ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब सॉफ्टवेयर की जब डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी प्रोसेसिंग के दरमियान ये सारा काम जो है ना, ये डन कर दिया जाता है। आजकल इसलिए टेस्टिंग नैरो है, मतलब ज़्यादा बारीकी की, लेकिन काम ज़्यादा अच्छा करती है। आगे यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। मोस्ट नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट कहता है मैनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अर्ज दैट टेस्टिंग शुड नो लॉन्गर। कहता है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इंजीनियर इसी बात पे तवज्जो देते हैं कि अब 10 दिन की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, टेस्टिंग शुड बी शॉर्ट। ठीक है, वी सेपरेट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बट इंस्टीड इट many mini testing should be incorporated into other steps products थ्री स्टेप डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कुछ स्टेप्स बता रहा है, कहता है कि बस वो वाला काम होना चाहिए उसमें। उस पूछता है थ्री स्टेप, उसने बोला है अगर वो आपको क्विज पूछता है तो पता होना चाहिए उनके नेम है, सच एज रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एनालिस्ट रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होनी चाहिए नंबर वन। कंफर्मेशन यानी कि सॉफ्टवेयर की कंफर्मेशन होनी चाहिए, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन। मतलब जो सीन हमने पीछे पढ़ा है ना, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन फेज और इम्प्लीमेंटेशन और ये लास्ट सीन टेस्टिंग, यही कहता है 3-4 स्टेप होने चाहिए। और ज़्यादा जो है इसमें लंबा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, यही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्टिंग, आपको पता हो जाए लग गया है कि टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग में आपने सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है कि सॉफ्टवेयर ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, डीबगिंग वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉड्यूल हैं 132 इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं आगे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से कवर करेंगे। हमारा आज का ये जो टॉपिक्स है 130 एंड 131 टेस्टिंग एंड डिज़ाइन फेज एटसेट्रा, ये कवर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।